हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या सब्जेक्ट, जो कि इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास सब्जेक्ट के बारे में मिथ क्या है। ज़्यादातर लोग सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ यही जानते हैं कि क्या डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मीन्स किसी से भी पूछिएगा, मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मीन्स सभी लोग बोलेंगे कि सब किसी काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। लेकिन आज हम ये जानेंगे सब्जेक्ट सिर्फ उसी को नहीं बोलते हैं कि जो डूअर होता है। सब्जेक्ट उसके अलावा भी हम किसी को बोलते हैं, जैसे कि whom और which about is talked something is called subject। मीन्स हम जिस किसी के बारे में भी बात करें उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी सब्जेक्ट क्या बोलते हैं। क्लियर है ना, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाला क्या, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग इंग्लिश। बट मैं ये बोलूँ आई एम अ टीचर, यहाँ पे आई क्या है, आई सब्जेक्ट है। और ऊपर वाले सेंटेंस में भी क्या था, आई वहाँ पे भी क्या था, आई सब्जेक्ट था। लेकिन ऊपर वाले सब्जेक्ट में तो सेंटेंस में तो क्या था, सब्जेक्ट था। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं हुआ था, नीचे वाले सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं हुआ था, फिर भी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसका मतलब कि whom और which about is talked something is called subject। मीन्स हम जिस किसी के बारे में भी कुछ बात करते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी सब्जेक्ट होता है। ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट में हम आज देखेंगे कितने तरह के सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट बेसिकली तीन तरह के होते हैं। कौन, एक सिंगल सब्जेक्ट, फ्रेज सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट नाम से ही क्लियर होना चाहिए क्या, कि सिंगल मीन्स वहाँ पे ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग या कोई आइडिया यूज हो किसके जगह पे, एज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या यूज हो, सिर्फ एक, मीन्स ओनली वन, या तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, नेम, थिंग या प्रोनाउन कुछ भी, लेकिन बस क्या होना चाहिए, एक। और फ्रेज सब्जेक्ट से क्लियर होना चाहिए हमें, मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब कभी भी हम किसकी बात करें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हो, कहाँ पे, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के प्लेस पर जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हो तो वहाँ पे उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रेज सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इज आर हुलिगन्स। विच मीन्स देख रहे हैं हम क्या, कि यहाँ पे दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th मीन्स बहुत ज़्यादा, दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ये लेकर दी से लेकर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 तक पूरा क्या है, वहाँ पे सब्जेक्ट ही है, पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। और बात करते हैं मेन और थर्ड की बात करते हैं तो देखो, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट हम वैसे सब्जेक्ट को बोलते हैं जहाँ पे टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स यूज हुए हैं। आप कंफ्यूज हो गए क्या, टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स कहाँ पे यूज हो गए। जैसे बोल दें हम यू एंड आई, ही एंड सी, ऐसे क्या है, दो अलग अलग सब्जेक्ट से एक साथ यूज हुए हैं, एक साथ यूज हुए हैं, तो उस तरह को क्या बोलते हैं, उस तरह के सब्जेक्ट को कंपाउंड सब्जेक्ट। चलिए अब क्या करते हैं, एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। ओके, इतना तक क्लियर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम क्या, सिंगल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट। हम बोले थे आपसे कि व्हेनेवर अ सिंगल वर्ड इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इसका मतलब जब कभी भी कोई एक सिंगल वर्ड हो, कोई सिंगल वर्ड हो, कहाँ पे यूज हुआ हो, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कहाँ पे, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सब्जेक्ट। उसी को देख लिया जाए दूसरे लैंग्वेज में, A single subject refers to only one person, place, thing और idea। मीन्स एक सिंगल सब्जेक्ट क्या रेफर करता है, एक पर्सन, ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को रेफर करता है। कौन, सिंगल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
सब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ एक वर्ड यूज हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है वो, एक वर्ड यूज हुआ है, मीन्स सिंगल सब्जेक्ट है। नीचे वाले में भी देखें, दे आर फैशनेबल, मीन्स देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पर एक वर्ड सिर्फ दे यूज हुआ है, तो दे क्या हो गया, सिंगल सब्जेक्ट। दे क्या हो गया, सिंगल सब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पे माई फोन इज न्यू, क्या हो गया, माई फोन इज न्यू, ये भी क्या है, एक तरह से सिंगल सब्जेक्ट ही है, माई फोन। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं किसकी तरफ, फ्रेज सब्जेक्ट की तरफ। किसकी तरफ, फ्रेज सब्जेक्ट की तरफ। फ्रेज सब्जेक्ट हम जैसे शुरू में ही बोले थे, इंट्रो में ही, कि फ्रेज सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट के प्लेस पर, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुए हों। क्या यूज हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मीन्स हम डिफिनेशन की बात करें तो फ्रेज सब्जेक्ट व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स functions as the subject of the sentence। इसका मतलब जब भी क्या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शन करे, कैसे, एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, तो उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रेज सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द कलर ऑफ माई पेन इज रेड, यहाँ पे क्या है, द कलर ऑफ माई पेन इज रेड। यहाँ पे देखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, दी कलर ऑफ माई पेन। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड और चार वर्ड, विच मीन्स यहाँ पे कितने टोटल वर्ड्स, 4 वर्ड्स यूज हुए हैं। मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुए हैं कहाँ पे, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये द कलर ऑफ माई पेन, ये क्या हो गया हमारा, फ्रेज सब्जेक्ट। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द प्राइस ऑफ मैंगोज हैव कम डाउन। मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं क्या, सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या यूज हुआ है, द प्राइस ऑफ मैंगोज। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ये क्या है, पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या देख रहे हैं हम, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, फ्रेज सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, फ्रेज सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आगे के जो भी मीन्स जितने भी टाइप्स है, और कितने टाइप्स बचे हैं, सिर्फ एक टाइप्स बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।